उस रात जब सचिन तेज़ बारिश में अपनी कार से जा रहा था तो अचानक से ही उसकी कार बंद पड़ गई और तभी जो है उसने देखा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे में कार में बैठना सही नहीं होगा। तो तभी जो है उसने पास ही में कुछ दूरी पर एक घर देखा। तो जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ जाकर उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जब खटखटाया तो उस दरवाजे को खुलने पर सामने उसने एक खूबसूरत औरत को खड़े देखा। तो फिर सचिन ने उस औरत से कहा, मेरी कार ख़राब हो चुकी है और इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? इस पर उस औरत ने कहा, हाँ ज़रूर रुक सकते हो। और फिर इसके बाद सचिन जो था उस औरत के साथ घर के अंदर पहुँचा। तो उस घर को देखने के बाद सचिन ने कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत घर है, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? तो उस औरत ने कहा, हाँ मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ, बहुत लंबे वक्त से। इस पर सचिन ने कहा, तो आपको डर नहीं लगता इतने बड़े घर में अकेले रहने से? कोई चोर बदमाश अगर आ जाए तो आप उसको कैसे संभालेंगी? इस पर उस औरत ने कहा, पहले लगता था लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। सचिन उस औरत की बातों को कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो औरत कुछ अजीब सी बातें क्यों कर रही थी। सचिन के कपड़े पूरी तरीके से भीग चुके थे। तो फिर सचिन जो था उस औरत से पूछता है कि क्या उसके पास कोई कपड़े हैं जिसे वो चेंज कर सकता है इन गीले कपड़ों को। तो उस औरत ने कहा, हाँ उस कमरे में मेरे पति के कपड़े हैं, चाहो तो तुम उनमें से कुछ लेकर पहन सकते हो। तो सचिन जो था उस औरत की बात सुनकर सामने वाले कमरे में चला गया। वहाँ वार्डरोब में बहुत सारे आदमी के कपड़े रखे थे, जिनमें से एक लेकर उसने पहन लिए। तभी जो था वो औरत उस कमरे में आई तो सचिन ने उससे कहा, आप तो यहाँ अकेली रहती हैं, फिर ये आदमी के कपड़े, आपके पति कहाँ हैं? तो इस पर उस औरत ने कहा, वो इस वक्त दुबई गए हुए हैं और बहुत जल्द लौटने वाले हैं। सचिन जो था मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये कैसा पति है जो अपनी पत्नी को ऐसे वीरान इलाके में अकेला छोड़कर चला गया। सचिन ने उस औरत से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या कॉफ़ी मिल सकती है? इस वक्त भीगने की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उस औरत ने कहा कि किचन में सारा सामान रखा है, जाकर खुद बना लो। तो सचिन सोचा कि यार बड़ी अजीब सी बात है, इनका घर है और मैं कॉफ़ी बनाऊं। फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बना ही लेनी चाहिए। फिर इस तरह सचिन ने अपने और उस औरत के लिए कॉफ़ी बनाई और वो दोनों इस वक्त हॉल में बैठे ही हुए थे और थोड़ी कॉफ़ी पी ही थी कि तभी जो है घर की घंटी बजी। तो सचिन ने कहा कि वो दरवाज़ा खोलकर देखता है कि आखिर इतनी रात गए कौन हो सकता है। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। तो वो आदमी जो था सचिन को बड़ी हैरानी से देख रहा था। सचिन ने उससे पूछा कि आखिर वो कौन है। तो उस आदमी ने कहा कि ये घर तो उसका है। तो ये पूछने वाला सचिन कौन होता है? तो यहाँ पर सचिन समझ गया कि ये जो आदमी है ये उसी औरत का पति है जिसने उसे वहाँ रहने के लिए जगह दी थी। तो वो उसे लेकर अंदर आता है। दोनों जब घर के अंदर आए तो यहाँ पर जो उस आदमी की पत्नी थी वो गायब थी। तो सचिन ने उसको सब कुछ बताया। तो उसके पति ने कहा कि उसकी पत्नी तो 1 साल पहले मर चुकी है, तो आखिर वो किससे मिला उस घर में। तो सचिन जो था वो थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ देर पहले वो जिससे मिला वो कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की पत्नी की भूत था। और फिर जैसे ही बारिश बंद हुई सचिन वहाँ पर एक पल भी नहीं ठहरा और वहाँ से निकल गया। उस आदमी ने वैसे तो सचिन को रोकने की कोशिश करी, लेकिन सचिन जो था वो काफ़ी डर चुका था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल भी अब उस घर में ठहरा तो उस आदमी की पत्नी शायद उसे जान से मार दे। भगवान का शुक्रिया अदा कर सचिन वहाँ से चला गया।